आज मैं शहर के टॉप मोस्ट स्कूल में इनवाइटेड था। वहाँ पर मैं वहाँ की 10th क्लास में गया। वहाँ पर मैंने ब्लैक बोर्ड पे ये फर्स्ट कॉलम लिखी और मैंने स्टूडेंट से पूछा क्या आप इसका उत्तर 2 सेकंड्स में बिना कैलकुलेशन बता सकते हैं। तो 50% स्टूडेंट्स ने कहा यस। फिर मैंने सेकंड नहीं लिखी। मैंने कहा इसका आंसर बता सकते हैं, कहते नहीं। फिर मैंने पूछा इसका आंसर क्या है, तो उन्होंने बोला इसका आंसर है 1225, इसका आंसर है 2025, इसका आंसर है 5625। मैंने कहा व्हाट। अब बताएं कि इसका आंसर 1225 क्यों है, इसमें क्या लॉजिक है, क्या रीज़न है। कहते हमको लॉजिक नहीं आता, हमको तो क्रम किया गया है, शॉर्टकट बताया गया है, हमको तो इसका शॉर्टकट आता है। मैंने कहा इसका शॉर्टकट, कहते वो हमको नहीं आता। तो फिर मैंने कहा इसमें दोनों नंबर्स सेम हैं, इन दोनों में डिफरेंस 20-20 का है, इन दोनों में डिफरेंस 40-40 का है, इन दोनों में डिफरेंस कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे डिफरेंस 60 का है, यहाँ पे 80 है, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 200 है। सभी के लास्ट में और 5 हैं। अब हम सभी का लॉजिक सीखेंगे, क्योंकि आपने कहा कि हमको तो लॉजिक नहीं आता, आपको तो सिर्फ क्रैम किया गया है, याद आपने सिर्फ किया है कि इसका शॉर्टकट क्या है, आपको इसका रीज़न नहीं पता है। जैसे अगर टीचर आपको क्लास में बोलता है sin 30 डिग्री की वैल्यू वन बाई 2 होती है। अगर आप इसको याद कर देते हैं ये तो अच्छी बात है, पर अगर टीचर से ये नहीं पूछते कि sin 30 की वैल्यू हाफ क्यों होती है, इसका मतलब आप अच्छे स्टूडेंट्स नहीं। अगर टीचर आपको ये तो बता देता है कि sin 30 की वैल्यू हाफ होती है और ये नहीं बताता कि इसकी हाफ वैल्यू क्यों होती है, इसका मतलब वो टीचर भी सिर्फ टाइम पास कर रहा है, एक अच्छा टीचर नहीं। क्योंकि मैथमेटिक्स का मतलब लॉजिक होता है, रीजनिंग होती है। टीचर को पता होना चाहिए और स्टूडेंट्स को बताना चाहिए कि sin 30 की वैल्यू हाफ क्यों होती है। स्टूडेंट्स को पूछना चाहिए कि sin 30 की वैल्यू हाफ क्यों होती है। इसी प्रकार आपने 35 × 35 का लॉजिक सीखा कि पहले 3 को 4 से मल्टीप्लाई करना है तो बन गया 12 और लास्ट में आएगा 25। इसी प्रकार दूसरी लाइन में लास्ट में तो सभी का 25 आएगा, पर पहला क्या आएगा 4 का नेक्स्ट 5 × 4 2025। अब हम पूछते हैं कि इसका लॉजिक क्या है। कई कहते हैं कि हम इसका प्रूफ कर देते हैं, इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। मल्टीप्लाई करके इसका कोई प्रूफ नहीं है, क्योंकि हमारे पास ऐसी 50 लाइनें हो सकती हैं। किस किस को मल्टीप्लाई करेंगे। हम इसका लॉजिकल प्रूफ चाहते हैं कि इसका आंसर इतना ही क्यों है, इसका आंसर इतना ही क्यों है। हम इसका प्रूफ चाहते हैं, इसलिए हम इसका प्रूफ देंगे, इनका भी प्रूफ देंगे, लॉजिक देंगे, क्योंकि मैथ का मतलब लॉजिक और रीज़न ही है। सभी का लॉजिक हम देंगे, इसका शॉर्टकट क्या है और इसका रीज़न क्या है। अब हम ट्रिक्स हर हफ्ते एक सीरीज पेश करेंगे जिसमें 2 या 3 ट्रिक्स बताई जाएंगी। आज भी 2 ट्रिक्स बताई जाएंगी, ट्रिक्स 1 और 2। ये फर्स्ट ट्रिक है। आप YouTube पर पहली बार ट्रिक्स का लॉजिकल प्रूफ भी देखेंगे।
अब हम लॉजिकल प्रूफ की ओर चलते हैं। अब हम प्रूव करेंगे 35 इंटू 35 का आंसर 1225 क्यों होता है, 45 इंटू 45 का आंसर 2025 क्यों होता है। लेट अस यूनिट प्लेस नंबर इज 5, लेट अस 10th प्लेस नंबर इज 8। यूनिट प्लेस को हमने 5 सपोज किया है और 10th प्लेस को हमने 3, 4 या 7 सपोज नहीं किया, हमने इसको क्या है ए सपोज किया। देयरफॉर नंबर इन एक्सटेंडेड फॉर्म क्या होगा, ये बनेगा 8 10s एंड 5 यूनिट। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे यूनिट है, यहाँ पे 10s है, हमने इसको तो 5 सपोज किया है, इसको हमने ए सपोज किया, तो हमारे पास 5 यूनिट हैं 8 10s। तो फिर नंबर एक्सटेंडेड फॉर्म में क्या बनेगा, वो बनेगा 10a प्लस 5, 8 10s प्लस 5 यूनिट। देयरफॉर आवर क्वेश्चन इज 35 इंटू 35, इट मीन्स 8 10s प्लस 5 यूनिट मल्टीप्लाइड बाई 8 10s प्लस 5 यूनिट। 8 10s मीन्स 10a प्लस 5, सेकंड नंबर इज आल्सो 10a प्लस 5। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं जैसे कि छोटी क्लासों में करते थे, इसको हमने मल्टीप्लाई किया, ये आंसर आ गया 50a प्लस 50a, ये हुआ 100a। इन दोनों में से 100 कॉमन निकाला, a स्क्वायर प्लस c। अब a कॉमन निकाला तो बन गया a इंटू ए प्लस 100। चाहे हम लिख लें नंबर्स में, चाहे वर्ड में लिख लें, इसका आंसर हमारे पास बना 100 a स्क्वायर प्लस a प्लस 25, a स्क्वायर प्लस a 100 प्लस 25, a कॉमन, a इंटू ए प्लस 100 प्लस 25, दिस इज 1। ये हमारे पास मेन रिजल्ट आ गया है। कोई भी फार्मूला होगा ये फार्मूला लगे। इन आवर क्वेश्चन इज 35 इंटू 35, इट मीन्स a की वैल्यू क्या हुई 3, तो पहले क्या लिखेंगे फिर 3 के आगे क्या लिखेंगे 3 प्लस 1 4। तो कुल क्वेश्चन बनेगा 3 इंटू 3 प्लस 100 प्लस 25, 3 इंटू 4 1200 प्लस 25 1225। तो हमारे पास क्या आ गया, प्रूफ आ गया कि उसका आंसर 1225 क्यों होता है। देयरफॉर 45 इंटू 45 क्या होगा 4 इंटू नेक्स्ट नंबर, क्योंकि पहले ए था फिर ए का नेक्स्ट नंबर था, 4 इंटू नेक्स्ट नंबर इंटू 100 प्लस 25, ये बन गया 4 इंटू नेक्स्ट नंबर 5, बन गया 4 इंटू 5 20 100, ये बन गया 20 100 प्लस 25 2025। जो ये फर्स्ट लाइन थी, इट कैन बी रिटन एज ए स्क्वायर प्लस ए, हम ऐसे भी लिख सकते हैं a इंटू ए प्लस ए को हम लिख सकते हैं 2a ओवर 2, 2a का मतलब है a प्लस ए ओवर 2। इट मीन्स आंसर क्या बनेगा, क्वेश्चन क्या बनेगा, a मल्टीप्लाइड बाई a प्लस अरिथमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट नंबर डिवाइडेड बाई 2। ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों बातें ठीक। अब हम बाकी के नंबर्स को चेक करते हैं। हमने रीजन अब देख लिया, फार्मूला हमने प्रूफ कर लिया कि जब भी दो नंबर्स सेम होंगे, 35 इंटू 35 है चाहे 45 इंटू 45 है, तो आंसर हमारे पास आएगा a इंटू ए प्लस 1। ए साथ क्या होगा उसका नेक्स्ट नंबर। अब 75 इंटू 75 क्या होगा, लास्ट में तो सभी का हमने देखा 25 आएगा, तो 7 का नेक्स्ट नंबर है 8, 8 इंटू 7 56, इसका आंसर आएगा 56 25। अब इसका क्या आएगा, ये है 125 इंटू 125, लास्ट में तो सभी का आएगा 25,
तो पहले क्या आएगा 12 का नेक्स्ट क्या है 13, 12 इंटू 13 क्या होता है 156, तो यहाँ पे आएगा 156। हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि हमने बताया है a इंटू ए प्लस 1, तो दूसरा मेथड भी ठीक था। ये 12 है तो हम लिखेंगे 12 प्लस 12, 12 इंटू 12, पहले दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 12 प्लस 12 बाई 2। पहले 12 का था, ये भी 12, पहले दोनों को क्या करेंगे मल्टीप्लाई, 12 इंटू 12 बना 144। फिर हम पहले और लास्ट नंबर दोनों को क्या लेंगे मीन, मीन क्या होता है दोनों को ऐड करने से 2 से डिवाइड करने के बाद ये आ गया 12, तो अभी बना 156, 156 आएगा। चाहे ऐसे बोल लो a इंटू ए प्लस 1, चाहे ऐसे बोल दो a मल्टीप्लाइड भी है प्लस फर्स्ट एंड लास्ट नंबर डिवाइडेड बाई 2, फर्स्ट एंड लास्ट नंबर डिवाइडेड बाई 2, तो वो भी मेथड है। इसलिए हमको अब क्या हुआ पहली कॉलम का पता चल गया, पहली कॉलम का पता चल गया कि 35 इंटू 35 1225 होता है, क्यों होता है, इसका आंसर इतना क्यों हुआ, इसका आंसर इतना क्यों हुआ, इसका क्यों है, क्योंकि हमने इसका प्रूफ किया है। अब हम सेकंड प्रूफ, अब हम इसका प्रूफ देखते हैं 35 इंटू 55 का, और इसका आंसर क्या बने। लेट फर्स्ट नंबर हैज यूनिट प्लेस नंबर इक्वल टू 5, ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर है। यूनिट प्लेस हमने कौन सा सपोज किया है 5, और टेंस प्लेस को हमने कौन सा सपोज किया है 8। therefore नंबर इन एक्सटेंडेड फॉर्म इज 8 tens plus 5 यूनिट, एंड सेकंड नंबर इज यूनिट नंबर इज 5, सेकंड का यूनिट क्या है 5, एंड टेंस प्लेस इज a प्लस 2, ये 5 क्या है 3 से 2 ज़्यादा है, इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे a प्लस 2। यहाँ पे 6 है 4 से 2 ज़्यादा है, यहाँ पर 9 है 7 से 2 ज़्यादा है, इसका मतलब सेकंड नंबर हम कौन सा सपोज करेंगे a प्लस 2 10 प्लस 5। आवर क्वेश्चन इज 35 इंटू 55, तो 35 को हमने क्या सपोज किया a 10 प्लस 5 यूनिट, और 55 को क्या सपोज किया a प्लस 2 10 प्लस 5 यूनिट। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये बन गया a टेंस मीन्स 10a प्लस 5, a प्लस 2 टेंस बन गया 10 इंटू ए प्लस 2 प्लस 5। इसकी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया, 10 इंटू 10 100, साथ में आ गया a इंटू ए प्लस 2, साथ में ये आ गया। इसको हमने क्या किया है मल्टीप्लाई किया। अब 50a 50a, ये भी 50 है, ये भी 50 है, 50 कॉमन लिया, यहाँ पे रहा a, यहाँ पे रहा a प्लस 2, अब ये आ गया। अब 50 को हम क्या लिख सकते हैं 100 डिवाइडेड बाई 2, तो अब दोनों में 100 क्या आएगा कॉमन, ये 100 कॉमन, यहाँ पे क्या आया a इंटू ए प्लस 2, यहाँ पे क्या आया a इंटू ए प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2। अब इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं मल्टीप्लाई ऑफ a एंड a प्लस 2, इसको हम क्या बोल सकते हैं अरिथमेटिक मीन ऑफ a एंड a प्लस 2, साथ में क्या है 100 प्लस 25। ये वाला आंसर हमारे पास बना है। पहले भी ऐसे ही था, जब हमने 35 इंटू 35 सीखा था तो वहाँ पे ये आंसर बना था a मल्टीप्लाई भी a प्लस a बाई 2 इंटू 100 प्लस 10, क्योंकि हमने वहाँ पे बोला था कि 2 मेथड 35 इंटू 35 बनी। पहला मेथड था 3 इंटू 4 12, साथ में 25। दूसरा मेथड था 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, ये आ गया 9, 3 प्लस 3 ये आ गया 6 बाई 2 3, 9 प्लस 3 12, 1200। जो यहाँ पे मेथड था वही मेथड यहाँ पे आया। क्या आया है a इंटू ए प्लस 2, पहले दोनों को क्या करेंगे मल्टीप्लाई दोनों नंबर्स की, बाद में क्या होगा दोनों का अरिथमेटिक मीन
3 + 5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100 + 25। ये हमारे पास फार्मूला बना है, इसको हम अच्छे ढंग से ऐसे लिख सकते हैं। अब हमारे क्वेश्चन में क्या है, हमारे क्वेश्चन में है 35 × 5 5। ए की वैल्यू क्या है 3, तो फिर क्या आएगा, ए की वैल्यू 3 है तो पहले आएगा 3 × 5, 3 × 5। आगे क्या आएगा 3 + 5 डिवाइडेड बाई 2, ये बन गया 15, ये बन गया 8/2 4, 15 + 4 19, ये बन गया 1900 + 25, तो आंसर आ गया 1925। यहाँ पे लिखेंगे 1925। अब इसका आंसर क्या बनेगा 45 65 का। पहले क्या आएगी, दोनों की मल्टीप्लाई 4 × 6, फिर क्या आएगा दोनों का अरिथमेटिक मीन 4 + 6 10/2 5, दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे 24 + 5 29, 100 + 25, ये आंसर आ गया। यहाँ पे आंसर आ गया 2925। अब इसका आंसर क्या आएगा, पहले दोनों की मल्टीप्लाई 9 × 7 63, अब क्या आएगा दोनों का अरिथमेटिक मीन 9 और 7 16 डिवाइडेड बाई 2 8, इसका आंसर आया 8। तो 63 + 8 क्या हो गया 71, 100 60 में 25, इसका आंसर आ गया 7125। ठीक है, अब इसका आंसर क्या आएगा 10 × 12, ये आ गया 120। अब दोनों का अरिथमेटिक मीन 10 और 12 हो गया 22, उसका हाफ हो गया 11, इसमें 11 ऐड करेंगे तो आ गया 131, इसका आंसर आ गया 131 60 में 25। तो ये सेकंड लाइन का भी हमारे पास क्या है प्रूफ हो गया कि इसका फार्मूला पहली लाइन जैसे मिलता था, पहले दोनों की मल्टीप्लाई फिर दोनों का अरिथमेटिक मीन बन गया 100 + 25। अब हम थर्ड लाइन को प्रूफ करेंगे 35 × 75 का आंसर क्या आता है। अब हमने ये सेकंड लाइन प्रूफ की है कि इसमें हजारों लाइनें लिख सकते हैं, तो क्योंकि हमने लॉजिकल प्रूफ दिया है इसलिए सभी बातें क्या है सही है। अब थर्ड प्रूफ की ओर चलते हैं। अब हमने 2 का प्रूफ कर लिया है, 35 × 35 का प्रूफ भी देख लिया है, 35 × 55 का प्रूफ भी देख लिया है। अब हम दोनों का प्रूफ इकट्ठा देखते हैं। इसको पहले देखते हैं 35 × 75। लेट फर्स्ट नंबर हैज यूनिट प्लेस नंबर = 5, यूनिट प्लेस पे क्या है 5 एंड टेंस प्लेस क्या है a, इसको हमने 5 सपोज किया, इसको a। एंड लेट सेकंड नंबर इज यूनिट प्लेस नंबर 5, यूनिट पे क्या है 5 एंड टेंस प्लेस पे a + 2 है। अब हम इसको लेते हैं a + 2 है, यहाँ पे a + 4 नहीं लेते, पिछले क्वेश्चन में क्या लिया था a + 2, वहाँ पे डिफरेंस 2 का था। अब हम प्रूव करते हैं कि डिफरेंस 4 का हो, 6 का, 8 का, 10 का, कोई भी इवन नंबर का डिफरेंस हो। तो हम इसलिए ले रहे हैं a + 2 है, इसको a सपोज करते हैं, इसको a + 2 है। therefore second number in extended form is a + 2 and 10 + 5 unit. Our question is this, therefore our question is a 10 + 5 unit। फर्स्ट नंबर क्या बना a 10 + 5 unit, और सेकंड नंबर क्या है उससे ज़्यादा है a + 2 10, a + 2 and 10 + 5 unit। पहले नंबर को हम देखेंगे जल्दी जल्दी में 10a + 5, क्योंकि a 10 थे तो 10 से मल्टीप्लाई किया 10 ने, दूसरे में 10 हैं तो इसको 10 से मल्टीप्लाई किया 10a × दिस। ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर है। अब इसकी किया मल्टीप्लाई, ये आ गया, ये भी 50, ये भी 50, 50 आ गया कम, ये रह गया। 50 को हम क्या लिखेंगे 100/2, ये आ गया हमारे पास
100 में 2 है तो हम क्या लिख सकते हैं, 100 को कॉमन ले सकते हैं, ये आ गया a इंटू ए प्लस 2 है। यहाँ पे 100 कॉमन लिया था, आ गया a इंटू ए प्लस 2 एंड डिवाइडेड बाई 2। इसको हम अच्छे ढंग से कैसे लिख सकेंगे, मल्टीप्लाई ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड नंबर, ये फर्स्ट नंबर है ये सेकंड नंबर, मल्टीप्लाई ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड नंबर प्लस ये क्या है, अरिथमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड नंबर। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, ये हमारा बना है, पहले भी ऐसा ही बना था, पहले क्या बना था, ये बना था, अब क्या बना है, अब ये बना है, देखो बिल्कुल सेम है। वहां पे क्या था, दोनों के मल्टीप्लाई, अब भी क्या है, दोनों के मल्टीप्लाई। बाद में क्या था, दोनों का अरिथमेटिक मीन, अब भी क्या है, दोनों का अरिथमेटिक मीन। साथ में सभी के साथ क्या आएगा, 100 प्लस 25। पहले फार्मूला ये था, अब ये है, इसको हम कैंसिल करते हैं। अब हमारे पास फार्मूला ये बना, पहले क्या बना, 35 इंटू दिस है, ए का मतलब 3 है, ए प्लस 2 है, सेकंड नंबर का मतलब क्या है, ये। तो पहले क्या आएगी, दोनों की मल्टीप्लाई, तो पहले आएगा 3 और 7 की मल्टीप्लाई, बाद में क्या आएगा, 3 और 7 का अरिथमेटिक मीन। तो ये क्या बन गया, ये बन गया 21 और ये बन गया 5, 21 और 5 2600 प्लस 25। इसका आंसर क्या आ गया, इसका आंसर आ गया 2625, 2625। अब इसका आंसर क्या आएगा, पहले दोनों की मल्टीप्लाई, 4 और 8 की मल्टीप्लाई हो गया 48। अब दोनों का अरिथमेटिक मीन, 4 और 8 12, अरिथमेटिक मीन बन गया 6, ये बन गया 54। ऐड करने के बाद वो आंसर आ गया 45 इंटू 84 था, 8 इंटू 4 क्या होता है 32। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या बना, 45 इंटू 85, 4 और 8 को मल्टीप्लाई किया तो वो बना 32। और 4 और 8 का अरिथमेटिक मीन 12 का हाफ बना 6। तो ये हो गया, दोनों को ऐड करने पर 38, ये बन गया फिर 38 साथ में 25। अब इसका आंसर क्या बनेगा, पहले दोनों की क्या होगी मल्टीप्लिकेशन, 11 इंटू 7 वो बना 77। अब दोनों का क्या होगा अरिथमेटिक मीन, 11 और 7 क्या होता है 18 और उसका मीन बना फिर 9, ये बन गया 86। तो आंसर क्या बन गया 86 इंटू 25। अब इसका आंसर क्या बनेगा, इसका भी वैसे है, चाहे छोटी ना संख्या हो चाहे बड़ी संख्या हो, मेथड तो सेम लगेगा। पहले दोनों के मल्टीप्लाई, 14 इंटू 10 140, ये बना 140। अब दोनों का अरिथमेटिक मीन वो बना 10 और 40 24, उसका हाफ हो गया 12। ये दोनों को ऐड किया तो बन गया 152, फिर इसका आंसर आ गया 152 साथ में 25। आपने पहले का प्रूफ भी कर लिया, दूसरे का भी, अब तीसरे का भी कर लिया। अब चौथे का प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने क्या कहा है, पहला नंबर हमने ए सपोज किया था, दूसरा कौन सा सपोज किया था a प्लस 2 है, उसमें कुछ इवन नंबर का डिफरेंस हो, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ये वाला। अब हम इसका आंसर देखते हैं, इसका आंसर भी वैसे है आसानी से, पहले पुराने को कैंसिल करते हैं। अब इसका आंसर देखते हैं, अब है 35 इंटू 95। तो पहले ये फार्मूला चलेगा, पहले दोनों की क्या हो गई मल्टीप्लाई, तो पहले 3 और 9 की मल्टीप्लाई क्या हो गया 27, तो पहले होगा 27
अब दोनों का अरिथमेटिक मीन 9 और 3 क्या हुआ 12, उसका मीन बना 6, इसमें 6 ऐड किया तो क्या बना 33। तो इसका आंसर हमारे पास आ गया 33 इंटू 25, 33 इंटू साथ में 25, क्योंकि लास्ट में तो क्या आना है 25 ही आना है। अब इसका आंसर क्या बनेगा, बिल्कुल यही मेथड है, पहले दोनों की मल्टीप्लाई, 12 इंटू 4 क्या होगा 48। अब दोनों का अरिथमेटिक मीन क्या है 12 और 4, 16 का हाफ हो गया 8, और प्लस इसमें 8 ऐड किया तो बना 56, तो बन गया 56, 25। टाइम नोट कर लो। हम इस तरह इसका आंसर क्या है 2 सेकंड के कम समय में बताना है। तो पहले हम दोनों की क्या करेंगे मल्टीप्लाई, 17 इंटू 7 क्या होगा 119, फिर दोनों का लेंगे अरिथमेटिक मीन, ये हो गया 24, उसका हाफ हो गया 12, इसमें 12 ऐड किया तो 131 बन गया। तो इसका आंसर आ गया 131 साथ में 25। तो इसका मतलब आंसर 2 सेकंड में आ जाता है। अब ये करेंगे तो पहले दोनों के मल्टीप्लाई, 10 इंटू 30 300। अब दोनों का अरिथमेटिक मीन वो बना 20, तो बन गया 320, उसका आंसर आ गया 320 साथ में 25। तो हमारे पास क्या हुआ, फर्स्ट मेथड कंप्लीट हुआ। फर्स्ट मेथड में हमने देखा बात बिल्कुल सिंपल है। क्या सिंपल है, कोई भी नंबर्स हो, अगर वहाँ पे डिफरेंस 2 का है, 4 का है, 6 का है, कोई भी डिफरेंस हमारे पास आ रहा है तो सभी के सभी नंबर्स आसान हैं। हम दोबारा बताते हैं, ये फार्मूला सभी में लगेगा जो हमने प्रूव किया है। वो क्या है कि पहले दोनों की मल्टीप्लाई हो, फिर दोनों का अरिथमेटिक मीन होगा, ये बनेंगे 100 साथ में 25, सभी के पीछे 25 आएगा। हम दोबारा बतलाते हैं, इनका क्या बना 3 इंटू 3 9, दोनों का मिडल क्या बना 3, 9 3 12, यह बन गया 12 25। यहाँ पे क्या बना 5 और 3 15। अब दोनों का मीन 5 3 का 8 और 2 डिवाइड, ये बना 4 साथ में। तो इसका आंसर बनेगा 1925। इसका क्या बनेगा 7 3 होता है 21, और इसका मीन क्या बनेगा 5 ऐड करेंगे तो ये बनेगा 26। ये आंसर बनेगा 2600 साथ में 25। इसका क्या बनेगा 9 इंटू 3 क्या होता है 27, साथ में क्या होगा 93 का मिडिल वैल्यू क्या हुआ, अरिथमेटिक मीन क्या हुआ 93 12 20 में 2 6, तो इसमें 6 ऐड करेंगे तो ये बना 33। तो इसका आंसर आ गया 3300 साथ में 25। तो हमने क्या देखा, चाहे दोनों नंबर सेम हो, चाहे दोनों में 20 का डिफरेंस हो, चाहे दोनों में 40 का डिफरेंस हो, चाहे 40 का 60 का 80 का 100 का 200 का कोई भी डिफरेंस हो, ये फार्मूला एक ही है जो शॉर्टकट मेथड है। टीचर्स शॉर्टकट मेथड सिखा देते हैं, लेकिन हमको बाद में महसूस होता है कि हो सकता है कि फार्मूला यहाँ पे सही हो, यहाँ पे शायद गलत हो, यहाँ पे शायद ठीक हो, यहाँ पे गलत हो। अगर हमने लॉजिकल प्रूफ खुद अपने हाथ से किया होगा तो हमको पता चलेगा कि हमारा फार्मूला क्या है, सभी जगह पर बिल्कुल सेफ है, बिल्कुल फिट है, हमारा फार्मूला हमेशा सही है। ये हमने चारों को क्या है लॉजिकल प्रूफ दिया है कि चारों क्या है सही हैं, और सभी में फार्मूला यही लगेगा। पहले दोनों की मल्टीप्लिकेशन, फिर दोनों को अरिथमेटिक मीन, दोनों को ऐड करके साथ में 100 प्लस 25, लास्ट में 25 आएगा। पहले ये आएगा, दोबारा बताता हूँ, पहले 3 और 9 की मल्टीप्लाई 27, प्लस दोनों का अरिथमेटिक मीन 9 3 का 12 हाफ हो गया 6, 33 बन गया 3300 प्लस 25। ये है हमारा फर्स्ट। वीडियो लंबी हो चली है, हम वीडियो को यहीं विश्राम देते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग। सेकंड पार्ट अगली वीडियो में होगा।